वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी ने सीडीएस रावत और अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। पीएम मोदी ने पालम एयरबेस पहुंचकर सीडीएस रावत और अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही वे सैनिकों के परिजनों से भी मुलाकात की। बता दें कि बिपिन रावत के साथ साथ इस हादसे में जान गंवाने वाले उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य लोगों का पार्थिव शरीर भी दिल्ली पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के पालम एयरबेस पहुंचकर सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक एनएसए अजित डोभाल ने भी सैनिकों के परिजनों से मुलाकात की। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर पंचायत में अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए हर स्तर पर अलर्ट रहें। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट राज्य में पैर नहीं पसार सके, इस निमित्त पूरी तैयारी रखें। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन हो, यह सुनिश्चित करें। कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाएं। कोरोना संक्रमण से बचने का कारगर उपाय सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी और निजी संस्थानों ने मिलाकर 99 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। अब तक 80 मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं। आगामी 25 जनवरी तक 13 और मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, 21 प्रस्ताव पर लगी मोहर, जिसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गए हैं उसके अनुसार 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान खरीद के लिए बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1552 करोड़ रुपए लोन के लिए स्वीकृति ली गई है। इधर 2022 में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं 183 अराजकीय मदरसों के अनुदान को स्वीकृति मिली है। हाईकोर्ट की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के संजय कुमार सरोज की नियुक्ति रद्द करने का निर्णय लिया गया है। वहीं साथ ही झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रस्ताव के बारे में बात करें तो झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई है। वहीं वित्त विभाग झारखंड अंतर्गत प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में सृजित 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए 37 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं हेतु परिक्रामी निधि के गठन एवं राज्य योजना अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के मार्ग निर्देश में आंशिक संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। अगली खबर, रांची समेत राज्य भर में 12 के बाद ठंड बढ़ने के आसार। झारखंड में 12 दिसंबर के बाद से ठंड बढ़ने के आसार हैं। विभिन्न जिलों में आगामी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी भी संभव है, जिस कारण सर्द हवा का बहाव झारखंड की ओर से होगा। इसके बाद कनकनी बढ़ सकती है। अगली खबर, दुमका में 102 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी, वेतन 26,000। झारखंड के दुमका में एक बार फिर 102 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए दुमका जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। पदों की विवरणी की बात करें तो दुमका में नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, ब्लॉक डाटा प्रबंधक सहित कुल 102 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, आईटीआई, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार दुमका जिला के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करें। आधिकारिक वेबसाइट है http://dumka.nic.in/notice
हाइफन कैटेगरी ऑब्लिक रिक्वायरमेंट। अगली खबर, विधायकों के आवास निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी को जमीन देगा GRDA। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्य रूप से बैठक में GRDA क्षेत्र अंतर्गत विधायकों के आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव तथा सचिव एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के भवन निर्माण के लिए GRDA द्वारा स्मार्ट सिटी को जमीन देने के प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र का एक बेहतर मास्टर प्लान बनाया जाए तथा मास्टर प्लान के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण इत्यादि योजना तैयार की जाए। अगली बड़ी खबर, मंथन के बाद जैक अध्यक्ष का नाम लगभग तय, ऐलान आज। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के लिए गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच गहन चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों के बीच चर्चा के बाद नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के नाम पर निर्णय ले लिया गया है। शुक्रवार को वह इसका ऐलान करेंगे। जैक अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में हैं। इनमें सबसे प्रबल दावेदार प्रोफेसर सुहासिनी बेसरा और प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह को बताया जा रहा है। दोनों शिक्षाविद हैं। प्रो सुहासिनी झामुमो नेता स्टीफन मरांडी की पत्नी हैं। वहीं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह झामुमो के रांची जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर PK सिंह, प्रोफेसर सुदेश साहू तथा डॉक्टर दिवाकर मिंज के नाम की भी चर्चा है। कोई नया नाम भी सामने आ सकता है। अगली खबर, राज्य के पारा शिक्षकों के लिए CMO ऑफिस से एक बड़ी खबर आ रही है। जारी सूचना के अनुसार राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुलाकात कर शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस दौरान शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों की मांगों तथा समस्याओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए यथोचित कदम उठाए जाएंगे और शैक्षणिक माहौल को बेहतर करने की दिशा में जो भी जरूरतें होंगी उसे पूरा किया जाएगा। जिस तरह से राज्य के CMO ऑफिस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो सूचना भेजी गई है, उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी 29 दिसंबर को राज्य के पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान को लेकर मुख्यमंत्री कुछ बड़ा घोषणा कर सकते हैं। इधर JPSC मामले में एक और अनियमितता प्रकाश में, 148 अंक लाकर ही सामान्य वर्ग पास। जानकारी के मुताबिक 7वीं से 10वीं JPSC की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में 148 अंक लाकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और 128 अंक लाकर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पास कर गए हैं, जबकि JPSC की ओर से जारी कट ऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 260 और अनुसूचित जनजाति के लिए 230 अंक निर्धारित किया गया है। यह दावा झारखंड स्टेट यूनियन ने किया है। यूनियन ने OMR सीट की कार्बन कॉपी भी उपलब्ध कराई है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन इन सबूतों को शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस को उपलब्ध कराएगा। साथ ही PT परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की CBI जांच करने की अपील करेगा। अगली खबर, झारखंड के 4 जिलों में लगेंगे सोलर प्लांट। झारखंड के पलामू जिले के अलावा गढ़वा, देवघर व सिमडेगा में 20-20 मेगावाट के 4 सोलर प्लांट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम के लोकसभा में उठाए गए सवाल और केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से व्यक्तिगत मुलाकात का सकारात्मक परिणाम निकल कर आया है। केंद्र सरकार ने पलामू समेत झारखंड के 4 जिलों में 80 मेगावाट क्षमता के 16 सोलर प्लांट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार को पत्र लिखकर अविलंब DPR तैयार करने का अनुरोध दिया है। दोस्तों, झारखंड की और भी महत्वपूर्ण खबरें अभी आगे हैं, तो आप बने रहें न्यूज JH अपडेट के साथ। अगली खबर, पिछड़ों की मांगों को गवर्नर तक पहुंचाने की तैयारी। पिछड़ा वर्ग समाज को जागरूक और एकजुट करने के उद्देश्य के साथ अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा शुक्रवार को राज्य के सभी 260 प्रखंडों में सामाजिक न्याय सभा सह एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन करेगी। आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि सभा एवं उपवास के माध्यम से पिछड़ों की आवाज को राजभवन तक पहुंचाने की तैयारी है।
अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के नाम से प्रेषित स्मार पत्र को प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचाएगा और पिछड़ों की मांगों पर पहल करने का आग्रह करेंगे। प्रमुख मांगे में झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, राज्य में जातिगत जनगणना सुनिश्चित किया जाए, वहीं पिछड़ों के लिए आजीवन वैधता वाला जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। साथ ही गैर सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा मजदूरी भुगतान में जाति आधारित भेदभाव रोका जाए। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन स्थगित, 11 दिसंबर से घर लौटेंगे आंदोलनकारी। किसान मोर्चा ने साफ किया कि आंदोलन को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे अभी स्थगित किया गया है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि हम एक बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं, सरकार ने हमारी बातें मान ली है। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर से धरने खत्म कर किसान घरों के लिए लौटना शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर से विजय के साथ दिल्ली बॉर्डर से किसानों को जाना शुरू हो जाएगा। किसान नेता युद्धवीर ने कहा कि अब बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध नहीं किया जाएगा, अब किसान बड़ी जीत के साथ जा रहे हैं। अगली खबर, शिक्षकों के वेतन मामले पर हाईकोर्ट ने कहा सचिव और निदेशक नहीं बना सकते कोई भी नियम, कैबिनेट की स्वीकृति जरूरी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जारी अवमानना नोटिस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट जस्टिस सुरजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने मामले में सुनवाई की। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर अवमानना नोटिस जारी किया था, साथ ही कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। गुरुवार की सुनवाई में निदेशक हर्ष मंगला कोर्ट में उपस्थित हुए। इस दौरान कोर्ट ने माध्यमिक निदेशक को कहा कि विभाग से बना नियम गलत है, सचिव और निदेशक कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते, इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति जरूरी है। ऐसे में किस आधार पर शिक्षकों का वेतन रोका गया और क्यों शिक्षकों को लाभ से वंचित रखा गया, इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक से अगली सुनवाई तक रिपोर्ट की मांग की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार पांडे ने मामले में पक्ष रखा। अगली खबर, हज यात्रा 2022 के लिए मिलेगी जरूरी जानकारी, ट्रेनरों को भी मिलेगी ट्रेनिंग। हज 2022 की यात्रा पर जाने वालों को जरूरी जानकारी की तैयारी हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने की है। इसके लिए ट्रेनरों को भी ट्रेंड किया जाना है। एससी, एसटी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण की ओर से गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक जिनकी आयु 31 दिसंबर 2021 तक 25 से 58 वर्ष की हो और पूर्व में हज यात्रा कर चुके हों, वे प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से उनका फिट होना जरूरी होगा। सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबंधन का भी अनुभव उन्हें होना चाहिए। कोविड-19 से बचाव को टीके की दोनों खुराक ली हो, ये अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनर के लिए इच्छुक कैंडिडेट को वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। निर्धारित योग्यता नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त हो जाएगा। 20 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 23 दिसंबर को 11:30 बजे पूर्वाह्न से हज हाउस रांची में इंटरव्यू लिया जाना है। चयनित आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में 8 और 9 जनवरी 2022 को ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेंगे। अगली खबर, रांची में सहकार से समृद्धि सह लोकार्पण कार्यक्रम में कृषि मंत्री का ऐलान, कहा झारखंड में अन्न भंडारण के लिए बनेगा 200 यार्ड। कृषि विभाग राज्य में धान स्टॉक के लिए 200 यार्ड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही राज्य में कम से कम 100 राइस मिल के लिए संबंधित विभाग को जमीन के लिए भी लिखा जा चुका है। राइस मिल प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है तो 5000 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज और 30 मीट्रिक टन क्षमता के कई कोल्ड रूम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग कृषि के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास करने जा रहा है। कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी पी ने कहा कि एनसीडीसी ने पहली बार सहकारी समिति को सम्मानित करने का काम किया है। अगली खबर, दुमका संथाल परगना एसीबी की टीम ने जामा अंचल ऑफिस के कर्मचारी विभास तिवारी को 8000 रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक दुमका जिले के जामा अंचल क्षेत्र के अगोबा गांव निवासी चेतन पुजहर ने दुमका में एसीबी थाने में लिखित शिकायत दी कि मेरे जमीन में दूसरों के द्वारा जबरदस्ती दखल किया जा रहा है, जिसके रिपोर्ट देने के एवज में अंचलाधिकारी ऑफिस के कर्मचारी 8000 रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, बच्चों की तस्करी करने पर होगी सख्त कार्रवाई।
जो बच्चों की तस्करी करते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बातें सीआईडी के अवर पुलिस महानिदेशक प्रशांत सिंह ने कही। वे गुरुवार को एयरपोर्ट रोड स्थित होटल में हुई राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला में बोल रहे थे। आयोजन द एशिया फाउंडेशन और बाल कल्याण संघ की ओर से किया गया। एडीजी ने कहा कि मानव तस्करी को रोकने के लिए हमेशा से सरकार आपके साथ खड़ी है। आप सभी को बस इसके खिलाफ हो रहे हिंसा की जानकारी देनी है ताकि सही और प्रत्यक्ष जानकारी विभाग को मिल सके। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी हमारे राज्य के लिए गंभीर समस्या है जिस पर हम सभी को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। अगली खबर, एमडीएम के चावल अब स्कूलों में नहीं रखे जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अब मध्याह्न भोजन योजना का चावल नहीं रखा जाएगा। खाद्यान्न रखने के लिए अब हर प्रखंड में गोदाम की व्यवस्था करने का निर्देश जिलों को दिया गया है। इसके लिए झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। इधर अक्टूबर से दिसंबर तक का चावल बांटने का निर्देश। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को अक्टूबर से दिसंबर तक का चावल बांटने का निर्देश दिया गया है। इसमें पहली से 5वीं के बच्चों को 59 कार्य दिवस के लिए 100 ग्राम की दर से 5 किलो 900 ग्राम और छठी से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम की दर से 8 किलो 850 ग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। चावल का वितरण कोविड के मानकों का पालन करते हुए किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 3 विद्यार्थियों को मिला इंस्पायर अवार्ड। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के तहत झारखंड के 3 विद्यार्थियों को गुरुवार को इंस्पायर अवार्ड मिला। पूर्वी भारत क्षेत्रीय स्तर के विजेताओं के लिए भुवनेश्वर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में झारखंड के तीनों विजेताओं आर्यन कुमार उत्क्रमित उच्च विद्यालय गारू लातेहार, अनुष्का कश्यप एसएस उच्च विद्यालय कोलिबिरा सिमडेगा और कविता कुमारी बुनियादी उत्क्रमित विद्यालय सिन्हा लोहरदगा को सम्मानित किया गया। सभी को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र और लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। अगली खबर, तमाड़ में लाभुकों को परिसंपत्तियां बांटी। प्रखंड की नक्सल प्रभावित लुंगटू पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, डीसी रांची छवि रंजन, बुंडू सीओ अजय कुमार साहू लोगों की समस्याएं सुनी और उसका निपटारा किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। अगली खबर, हजारीबाग दारू थाना क्षेत्र के पीटो गांव में एक युवक का शव कुआं से मिलने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। बुधवार को शव मिलने के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन गुरुवार को भी जारी रहा। हजारीबाग विष्णुगढ़ रोड जाम कर ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया। जानकारी के मुताबिक कुएं से बरामद शव की पहचान टाटीजरिया प्रखंड के बेड़ मक्का निवासी रामप्रसाद ठाकुर के पुत्र सुनील कुमार के रूप में की गई है। अगली खबर, रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के एफसीआई गोदाम में रखा 200 क्विंटल चावल खराब, जांच के लिए पहुंचे एसडीएम। गोदाम की जांच करने पहुंचे एसडीएम जावेद हुसैन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यदि एमजीएम की लापरवाही इस पूरे मामले में पाई गई या कोई दोषी मिला तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, गोड्डा के महागामा विधानसभा क्षेत्र 18 के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महागामा की अध्यक्षता में गुरुवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के तहत मतदाता सूची से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कि जिन मतदान केंद्रों में अब तक प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 10 से कम सभी प्रपत्रों को मिलाकर कुल 20 से कम की प्रविष्टि हुई है, उन मतदान केंद्र के संबंधित पदाधिकारी को 2 दिनों के अंदर प्रपत्रों की प्रविष्टि हेतु निर्देश दिया गया। अगली खबर, देवघर में देरा को 12 ज्योतिर्लिंगों में होगी पूजन और भजन की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे मौजूद। यह जानकारी गुरुवार को देवघर नगर कार्यालय में भाजपा देवघर नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े ने दी। अगली खबर, पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के नारायणगढ़ गांव के समीप गुरुवार शाम को नमक तेल सहित अन्य सामान बेचने वाले एक गुमटी में आग लग जाने से गुमटी के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में दुकानदार का बेटा विष्णुकांत मुड़ैया गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे उसके परिजन प्राथमिक उपचार के लिए आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर ले गए। इधर गिरिडीह डुमरी पथ पर पीरटाड़ थाना क्षेत्र के चिरकी मोड़ के पास गुरुवार शाम 2 बाइकों में आमने सामने से सीधी टक्कर
एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान मधुबन थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी बबलू कोल के रूप में की गई। वहीं घायलों में बरियारपुर के अनिल कोल एवं रंजीत कोल तथा पंचम्बा थाना क्षेत्र के पेसराडीह के इफ्तिकार और डांडिया डीह के शम्स तबरेज शामिल हैं। अगली खबर, गुमला के कुरुमगढ़ थाने के पास नक्सलियों से मुठभेड़। गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाने से करीब 500 मीटर दूरी पर नक्सलियों और पुलिस के बीच बुधवार रात भीषण गोलीबारी हुई। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि जिरीमी व बामदा पुलिस पिकेट के बीच स्थित जंगल और उसके आसपास के इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। उस समय करीब 10 बज रहे थे और पुलिस टीम गश्त पर निकली थी। अगली खबर, गढ़वा का सरुवत पहाड़ बनेगा पर्यटन स्थल। डीसी राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। अगली खबर, लातेहार जिले में अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत। इसमें बालूमाथ और बेतला में 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में और 2 की जान डूबने से बेतला बालूमाथ में चली गई। इसके अलावा एक अन्य महिला डोढ़ा के कम पानी में गिरकर रात भर वहीं पड़ी रही, जिससे ठंड लगने से उसकी मौत हो गई। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां पशु चिकित्सालय में बिजली कनेक्शन के लिए मांगी घूस। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर भरमनशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निवास सिंह ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार में प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर को एक आवेदन देकर बिजली विभाग के कर्मी मनमानी को दर्शाया है। आवेदन में लिखा है कि उन्होंने प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय नारायणपुर नीति आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में विद्युत कनेक्शन को लेकर 17 नवंबर आयोग समर्पित किया था, लेकिन प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय नारायणपुर में कनेक्शन नहीं लगाया गया। लोक मिस्त्री को फोन करने पर 3000 रुपए की राशि मांग की जा रही है। अगली खबर, चतरा के सदर अस्पताल में परोसा जा रहा घटिया खाना। चतरा सदर अस्पताल में बीमार लोग स्वस्थ होने के लिए भर्ती होते हैं, परंतु अस्पताल से मिलने वाला खाना से भर्ती मरीजों का तबीयत और खराब हो रहा है। इसका मुख्य कारण सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए खाना बनाने में नहीं रखा जाता गुणवत्ता का ख्याल और न ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।